हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ ए स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आज की जो क्लास होगी वो वहीं से कंटिन्यू होगी। क्लास नंबर 3 है तुम्हारा क्लास 10th के बच्चों के लिए, रियल नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कहां तक हो चुका था? क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका था 5 तक। ये हम कल करा के गए थे कि 2 की पावर 2 इंटू 5 का पेयर बनना चाहिए, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म में होनी चाहिए। यहां तक क्लियर था? कल शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, एज पर द कमेंट जो मुझे मिले थे वीडियो पे, उससे मुझे एक चीज ध्यान आई कि मैंने एक गड़बड़ी करी थी कल की क्लास में। 143 था, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ये 11 और 13 से डिविजिबल होता है, उस टाइम पे नहीं ध्यान आया। बट प्राइम नंबर्स का ही मल्टीपल होता है 11 इंटू 3, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। बट स्टिल हमें पता होना चाहिए था, तो उस टाइम पे स्लिप कर गया दिमाग में से। बट याद रखना 143 11 इंटू 3, यानी डिवाइड करोगे 13 बारी चला जाएगा बड़े तरीके से, 13 से करोगे तो 11 बार चला जाएगा। ठीक, एज मच कोई मेजर मिस्टेक नहीं थी। चलिए, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर आपका 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, ये शो करना है। तो अगर तुम कंपोजिट नंबर्स के बारे में भूल चुके हो, पहले हम अपना ये चेंज कर दें सब्जेक्ट। हमें चाहिए बैकग्राउंड इन सॉलिड एंड ब्लैक कलर। चलो, तो अगर हमको कंपोजिट नंबर प्रूफ करने हैं, सो वी हैव टू बी आइडिया कि हमारे पास कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो भाई कंपोजिट नंबर फिर याद दिला दूं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में। भाज्य संख्या, तो ये वो है जिनको आप प्राइम फैक्टर्स के तौर पे लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल। ठीक, यानी ये 1 से डिविजिबल होंगी, डिविजिबल बाय 1 itself and other number and other numbers too। यानी खुद से भी डिविजिबल होंगी और दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएंगे, उनको भाज्य बोलते हैं। अब तुम्हें यही प्रूफ करना है कि जो तुम्हारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ये तुम्हारा कंपोजिट है। कैसे बताओ? ज्यादा कोई हाय तौबा करने वाली बात है नहीं। देखो, ये पेन विजिबल है या नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन है। एक बारी 11 इंटू 13 देख लेते हैं पहले। हाँ, दिख रहा है, बढ़िया। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? इसमें तुम्हें कंपोजिट प्रूफ करना। तो तुम एक चीज देखोगे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अगर आपने अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर जो वो बड़े तरीके से पढ़ा हो, तो तुम्हें पता होगा कि जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाउंड्री का काम करते हैं टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। यानी प्लस से पहले वाले जितनी भी चीजें मल्टीपल में होंगी वो एक चीज काउंट करी जाएगी, पीछे वाली जो एक चीज काउंट करी जाएगी, तब हम कॉमन लेते हैं। ठीक, तो यहां से 13 और यहां से 13 दोनों कॉमन आ सकते हैं। इट शुड बी लाइक, ऐसा ही होना चाहिए इसे, 7 इंटू 11 प्लस 1। यहां 13 की जगह 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं होता। एंड 13 यहां से गया कॉमन, तो वहां 1 आ गया। ठीक, अब 13 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 77 प्लस 1 बनेगा, और इसका मतलब हुआ 13 इंटू 78। 13 इंटू 78। अब देखो 78 भी टूट सकता है और टर्म्स में, ठीक है? तो 78 भी टूट सकता है, और 13 वो अलग है। तो तुम और तोड़ना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 13 इंटू, देखो 2 से तोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब ये 39 फिर टूट जाएगा, ठीक है, 3 से। सो 3 गुणा 13 और आ गया। ठीक, तो ये बन गया। अब ये जो नंबर था, जो 7 इंटू 11 13 प्लस 13, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये निकल के आ गए। अब इसके एक से ज्यादा नंबर से जिनसे डिविजिबल हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट्स व्हाट, कंपोजिट। भाज्य संख्या प्रूफ हो गया। आपको बस ये दिखा देना है कैसे भी रिप्रेजेंट करके, कि जो है हो रहा है बढ़िया तरीके से काम।
अब देखो एक और इसका यही क्वेश्चन खत्म नहीं होता भी, ये और है 7 से लेके 1 तक प्लस 5। इसके लिए हम पेज लगा लेते हैं पीछे। 7 गुणा 6 प्लस गुणा 5 कहाँ हो, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ क्या था 5 था, क्या था देखते हैं भाई 5। चलो अगेन तुम्हें यहाँ दो टर्म्स मिले, अगर देखा जाए तो प्लस ने बाउंड्री डिसाइड करी तो तुम कॉमन ले सकते हो, दोनों में 5 कॉमन है, कॉमन निकाल दो। जब कॉमन निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 5। 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह अब 1 रह गया तो दिखा दे रहा हूं, 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक, और प्लस 1। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। हाँ 7 6 42 हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। अब ना हमको 42 की टेबल आती है ना हमको 24 की आती है, तो तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। मैं 42 गुणा 24 कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे आसानी से। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 4 दूनी 8, 8 6 और 4 10, 6 और 4 10 की जीरो हासिल गई 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1008। और इसको तुम लिख सकते हो 5 इंटू 1009, बिकॉज प्लस 1 भी है। अगर मल्टीप्लीकेशन ठीक है, सारी चीजें ठीक है, देख लेना एक बार। बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, सो थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता हुआ होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि 5 गुणा 109 हो रहा है। अब ये फैक्टराइजेशन करके दिखाओ मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ गया, इट मींस ये कंपोजिट है। क्या है, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या। ओके ओके बाबू मोशाय, समझ गए होगे कि कंपोजिट है या नहीं है। आई होप सो इतनी चीज समझाने में मैं समर्थ रहा हूँ, समझा दिया होगा तुम लोगों को। एक बारी फिर बता रहा हूँ, जब भी कंपोजिट नंबर ऐसे मिले जिसमें कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, देन आफ्टर एडिशन एक और कोई नंबर हो आपके पास में, तो आप कॉमन निकालने का प्रयास करोगे। टेक द कॉमन फर्स्ट। जब कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, तो जो टर्म दोनों में तो तुमने कॉमन लिया उसमें दोनों की जगह 1 हो जाएगा, बिकॉज प्लस 1 मैटर बट मल्टीप्लाई 1 कोई हमारे लिए इफेक्ट नहीं डालता। तो हमने वो शो नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया एंड हमने फैक्टराइज किया, तो हमें मालूम पड़ा कि ये नंबर है इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, पॉसिबिलिटी है। दो बारी 13 कैसे आ रहा है भाई साहब, दो बारी तो ठीक, कोई बात नहीं। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में जा रही है आपके। अब दूसरा वाला जो सीन था उसमें भी सेम ही चीज थी, 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लीकेशन में थे, एंड इन द लास्ट प्लस 5 लिखा हुआ था, 5 कॉमन लिया, 7 6 5 की जगह 1 बन गया। मल्टीप्लाई में नीड नहीं है, बट स्टिल तुम लोग वो ना करो कि भाई साहब 5 कहाँ गया, कहाँ खो गया 5, उसके लिए लिख दिया है। 4 3 2 और फिर प्लस 1 आपका एज इट इज आ गया। फिर 7 6 42, 4 3 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो 42 और 24, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, जोड़ोगे 8 ऐसे कैसा, 6 और 4 10 की जरूरत हासिल की, 8 और 1 9 और 1 10 आ गया। प्लस 1 बचा था वो ऐड करती 1009 बन गया। एंड बिकॉज क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है दो नंबर्स के, तो इट मींस ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो वो हमने लिख दिया कंपोजिट नंबर, ठीक। ऐसे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन एक बार रिवाइज करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बट इट्स नॉट सफिशियंट कि इससे एक क्वेश्चन लगा लेने के बाद में आप एनसीईआरटी में निपट लो। ये संभव नहीं होगा आपसे कि आप एक क्वेश्चन मात्र से आप एनसीईआरटी निपटा लो, पार नहीं पा पाओगे। पासिंग के लिए सही है एनसीईआरटी पढ़ लेना, बट इट्स नॉट सफिशियंट कि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सको। तो उसके लिए ऐसे ही क्वेश्चन से डील करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बने रहना, स्टे ट्यून्ड, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक खेल के मैदान में चारों ओर एक गोलाकार रास्ता, सोनिया को मैदान के चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को लगते हैं 12। मान लीजिए दोनों एक जगह से शुरू करते हैं, तो एक साथ एक ही दिशा में चलने पर जब वो शुरू करेंगे तो कितने टाइम बाद वापस आके मिलेंगे। किताबी बातें हो गई, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब अपने से। देखो ये रहा सर्कुलर पाथ। अब
इसमें वो कहता है कि जो सोनिया है वो 12 मिनट लेती है, सोनिया 18 मिनट लेती है, और जो आपका रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो सोनिया का टाइम पीरियड कितना है? सोनिया 18, और दूसरा कौन था? तो दिमाग कमजोर हो गया मेरा, राहुल था ना, रवि 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 का 12, 12 मिनट्स। तो जाहिर सी बात है जो रवि है वो तंदुरुस्त है, चलायमान है, एकदम फुर्तीला है, बढ़िया, 12 मिनट में पूरा चक्कर काट दे रहा है। सोनिया थोड़ी ढीली है, काम जल्दी नहीं कर पा रही। मान लो दोनों यहीं से शुरू करते हैं, तो अब जो रवि है वो तो एक चक्कर काट देगा 12 मिनट में, रवि चला और चक्कर काट के आ गया, दौड़ो 12 मिनट, एक चक्कर पूरा। लेकिन सोनिया इस 12 मिनट में मान लो यहीं तक पहुंच पाई, यहीं तक ही पहुंच पाई सोनिया, सोनिया यहीं थी। फिर रवि अगले चक्कर के लिए भाग गया, फिर जब पहला चक्कर तब तक सोनिया कवर होगा और फिर कुछ और पीछे रह जाएगी, फिर वो एक और चक्कर के लिए निकल पड़ेगा, फिर सोनिया तब जाए कहीं जाके इस पे वापस पहुंचेगी। तो कुल मिला के ये है कि दोनों शुरुआत तो साथ करेंगे बट पहले राउंड में दोनों साथ नहीं पहुंच सकते, दोनों का टाइम पीरियड अलग है। पॉसिबिलिटी सेकंड राउंड में साथ पहुंच जाए, पॉसिबिलिटी तीसरे राउंड में साथ पहुंच जाए, अब पता नहीं कितने राउंड में पहुंचेंगे। तो कुल मिला के दोनों को जो टाइम पीरियड लगेगा, जो टाइम पीरियड लगेगा चक्कर लगाने में, नंबर ऑफ रोटेशन, एन जो है वो तो डिफरेंट रहेगा। हमसे टाइम पूछा है किस टाइम पे दोनों आके दोबारा यहीं मिलेंगे, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि दोनों साथ में सेम चक्कर लगा के मिलेंगे, दोनों का टाइम पीरियड अलग है। ये 12 मिनट में ही लगा लेगा, वो 18 में लगाएगी तो वो पीछे रह जाएगा, उसका चक्कर पूरा नहीं होगा। अब इसका मतलब ये हमें टाइम को क्या रखना है? फिक्स रखना है। अगर आप टाइम फिक्स कर देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोटेशन जो सोनिया लगाएगी वो कम होंगे क्योंकि उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, और जो रवि लगाएगा वो ज्यादा होंगे क्योंकि रवि का टाइम पीरियड कम है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 18 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो, यही तो चलेगा। तो हमें क्या करना है? इसका मतलब एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें इनसे डिवाइड करना है। एलसीएम की आपको नीड है, लासा की, लासा की नीड। इसका मतलब लाशें नहीं बिछानी है बेटा, एलसीएम लेना है। कैसे लोगे? 18 का एलसीएम क्या होता है? 6×18, तो 3 × 2 × 3, या हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। बचता है 12, 12 का क्या होगा? 12 का हो जाएगा क्या? 2 × 6, तो 2 × 2 × 3। कॉमन पार्ट का पेयर बनाओ, पेयरिंग इज मस्ट, साथ में पेयर नहीं बनेंगे ये भी याद रखो। तो HCF क्या आ गया? HCF से हमें नीड ही नहीं, हमें तो एलसीएम चाहिए। लासा कितना आ गया? ये आ गया 2, 3 और 2 × 3। ये वेले वाले लिखो पहले और पेयर वाले एक बार। 36 आ गया, 36 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 36 मिनट बाद दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? चलो चेक करते हैं। देखो 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर लगाएगी? सोनिया 18 लगा रही है, तो 18 दूनी 36, कट के कितना आ गया? 2 राउंड्स, 18 दूनी 36 होता है। लेकिन रवि कितने चक्कर लगाएगा? रवि कितने चक्कर लगाएगा? देखो रवि लगाएगा 36 मिनट और 12 उसका टाइम है, तो रवि लगा देगा तुम्हारे 12 मारो जो 36, 12, 3 राउंड। इसका मतलब 36 मिनट पे दोनों इसलिए आके मिले क्योंकि ये पहला चक्कर काटेगा, दूसरा चक्कर काटेगा, तीसरा चक्कर काटेगा, जो कंप्लीट होगा यहाँ पर। इन 3 चक्कर में ये सिर्फ 2 ही चक्कर काटेगी, एक टाइम लेगी फिर दूसरा टाइम लेगी, लेकिन दोनों सेम टाइम पे आ जाए क्योंकि दोनों का सेम राउंड बन रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ रहा है, राउंड कंप्लीट हो रहा है 36 मिनट पे दोनों के। उसके भले ही 2 हो रहे हैं, उसके 3 हो रहे हैं, क्योंकि वो बाउंडेशन है ही नहीं कि आपके चक्कर सेम होने चाहिए, राउंड सेम होने चाहिए। बाउंडेशन है दोनों सेम पॉइंट पे मिले। तो वो कब मिलेंगे? जब दोनों अपने राउंड को कंप्लीट कर रहे हो, किसी भी एक राउंड को, कोई सा भी पर्टिकुलर हो सकता है। तो ये अपना दूसरा राउंड कंप्लीट कर रही होगी, ये तीसरा राउंड कंप्लीट कर रहा होगा 36 मिनट पे, इसलिए दोनों वहां मिलेंगे आपको। तो ये इस प्रश्न का हो गया उत्तर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा बच्चों को। नहीं हुआ हो तो एक बार रिवाइंड करके देखना, तब समझ में आ जाएगा। चलिए, ये जो प्रश्न आपके सामने है इन पे डाल लो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बोर्ड में पड़ा मिलेगा,
ना आए तो कह देना, ठीक है, ना आए तो कह देना, भी रेस कर देते। देखो रूट 5 को हम प्रूफ करेंगे इरेशनल, रूट 5, ठीक। देखो अगर मैं तुमसे रेशनल के लिए बात करूं और इरेशनल के लिए बात करूं, तो तुम बोलोगे सर रेशनल पी अपॉन क्यू फॉर्म, या तो 0.25 वाला टाइप का होगा, या होगा 0.212121 सो ऑन, या फिर 0.21 पे बार, ये वाले नंबर होते हैं रेशनल, तुम्हें पता है। और तुम कहोगे इरेशनल में सर सिर्फ एक तरीके का आएगा जो होगा 0.21 211 21111 एंड सो ऑन, जिसकी कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगी। ये चीजें हमारे दिमाग में क्लियर है, हमें पता है। हम किसी भी चीज को रेशनल बता सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जज करके कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्या हमारे पास में इरेशनल नंबर के लिए ऐसा कोई सीन है? क्या हमारे पास में इरेशनल नंबर के लिए ऐसा कोई सीन है इसके अलावा कि उनका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग आना चाहिए? नहीं है। हमारे पास में सिर्फ एक ही बात है कि रूट 5 का हम या तो ऐसे एक्सपेंशन दिखा दें उसको, जो हमारे अभी बस से बाहर है, हम नहीं जानते कैसे करते हैं, ठीक। दूसरा तरीका ये है जो बहुत बढ़िया तरीका है, तुम अपने जीवन में भी लगा सकते हो। मान लो तुम्हारे पास में कमरा है, वहां 4 लोग थे, 4 लोग नहीं थे, उस कमरे के अंदर 4 लोग एंटर हुए 1 बाई 1, और यहाँ पे एक मस्त सा हीरा रखा था, किसी ने वो हीरा चुरा लिया। तुमने उसकी खूब सुरक्षा करी थी, बढ़िया तुमने निगरानी रखवाई थी उसकी बढ़िया वाली, लेकिन ये इनमें से किसी एक ने चुरा लिया। अब तुमने इनमें से किसी को नहीं देखा चोरी करते हो, तो तुम किसी को नहीं कह सकते पॉइंट आउट करके भाई साहब तू चोर है, नहीं कह पाओगे ना उसको। तुम्हारे पास में कोई और तरीका भी नहीं, क्योंकि वहां कैमरे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, बट तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि इन चारों में से ही कोई है, तुम्हें पता करना है। अब तुम्हारे पास में तो स्किल्स नहीं है कि तुम ये बता सको कौन सा चोर है, बट इन लोगों के पास में तो स्किल्स है ना, ये तो ये प्रूफ कर सकते हैं कि हम कैसे इनोसेंट है, या हमने कैसे नहीं चुराया, या हमने कैसे नहीं चुराया। जैसे तुम इससे पूछोगे तुमने कैसे नहीं चुराया, मेरे से पहले तो यही रूम में था, मैं तो इसी के सामने आया, अगर मैं चुराता तो ये देखता, ये कहेगा मेरे से पहले ये था, या ये कहेगा मेरे से पहले, वॉट एवर द रीजन, वो अपने अपनी रीजन बताएंगे। अब तुम्हें उसमें ढूंढने हैं लूप होल्स कि कहां पे कौन झूठ बोल रहा है, कहां कमी है, किसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। वर्ड यूज किया मैंने कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मींस विरोधाभास, इसके बारे में बताएंगे। तो कुल मिला के तुम्हें इन्हीं से कहना है कि तुम अपने आप को प्रूफ करो भाई साहब तुम कैसे साहूकार हो, तुमने चोरी क्यों नहीं की, दैट्स द क्वेश्चन टू देम। अब इनको जब ये क्वेश्चन मिलेगा अपनी सफाइयां देंगे, तुम्हें लूप होल, अब तुम्हारा काम ये नहीं है कि कौन चोर है, तुम्हारा काम है किसके बात में कहां झूठ हो सकता है, बस ये सर्च करना, और वो आसानी से हो सकता है। सेम मेथड हम यहां लगाएंगे। हमने एक वर्ड यूज किया कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास। मान लो मैं भी कहूं मुझे काजू कतली नहीं पसंद है, तुरंत मम्मी 1 किलो काजू कतली मंगा दो खानी है, विरोधाभास हुआ। अभी मैंने इस क्षण बोला कि भाई साहब काजू कतली नहीं पसंद है मेरे को, और तुरंत 1 किलो मंगा दो मम्मी खानी है, क्या है, एक तरफ आप ना बोल रहे हो मुझे नहीं पसंद है, दूसरी तरफ आप खा भी रहे हो, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास। जब आप कोई चीज अज्यूम करते हो और जो भी कंडीशंस बनती हैं वो उस जो आपने अज्यूम किया उस चीज के बराबर नहीं बैठती, तो उसको हम बोलते हैं विरोधाभास। थोड़ी धीरे धीरे करके सारी चीज समझोगे, कुछ कुछ चीजें नई है, इन सारी बातों को थोड़ा साइड करते हैं, बहुत हैवी मटेरियल हो गया। अब देखो हम करेंगे क्या, हमारे पास में कोई तरीका नहीं हम प्रूव कर सके कि भाई तू इरेशनल है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हम रेशनल तो प्रूव करना जानते हैं, तो बस हम कह देंगे लेट अज्यूम, लेट माना, हिंदी वालों के लिए माना, रूट 5 इज रेशनल। हमारे बस का यही तो नहीं था कि ये इरेशनल है, लेकिन हमारे बस का ये तो है भाई साहब कि तुम इरेशनल तो नहीं कर पा रहे हैं, तो रेशनल तो हो ही सकते हो ना, तो रेशनल प्रूफ कर लेते हैं तुमको पहले। माना रूट 5 परिमेय है, हिंदी में परिमेय बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो भी परिमेय नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो हम कहते हैं ए अपॉन बी के बराबर तो होगा ही होगा, जहां ए और बी क्या होंगे, को प्राइम, सह अभाज्य, क्या होंगे,
को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे। अब कहोगे सर को प्राइम नई बला क्या आ गई, ये हमें तो नहीं पता है। तो देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम को प्राइम का मतलब सह अभाज्य, को मतलब साथी, साथ वाला, सह से भी बोल सकते हैं, और प्राइम मतलब अभाज्य, जो तुम यहां से तोड़ सकते हो, अभाज्य। यानी ऐसी दो संख्याएं जैसे a अपॉन बी है, इसको मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोलूं 2/3 के बराबर है, तो ये आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये आपस में सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगी, उसके अलावा किसी और नंबर से नहीं होंगी। दैट इज नोन एज को प्राइम। 8/9, भले ही 8 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकती हो, 9 भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, बट 8 और 9 एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यही को प्राइम कहलाता है। ठीक, आई होप सो समझ गए होंगे। चलो, ऐसे नंबर जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, को प्राइम। अब √5 a अपॉन बी के बराबर, और हमने कह दिया a कॉमा बी को प्राइम है, एक तरीके से इंटीजर ही है, बट इंटीजर में भी स्पेशल, इनमें कोई फैक्टर नहीं है आपस में। यानी अगर तुम a अपॉन बी लिखते हो तो तुम इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब सिर्फ ये है हमारा। रिडक्शन नॉट पॉसिबल, आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब जैसे ही आप ये बात बोलो, आप बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करोगे, तो वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपकी स्क्वायरिंग हो जाएगी कुछ ऐसे, √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन बी का स्क्वायर। अब कहीं जगह पे इसको इधर लेके जाते हैं, फिर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, कैसे भी कर लो, बात सेम ही है। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, देखो 5 स्क्वायर और रूट जानी दुश्मन, a स्क्वायर अपॉन बी, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब 5a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप b को इधर भेज दो, बक्सा नहीं बनाएंगे, यहाँ यहाँ नीड नहीं है बक्से की, इसको आप यहां भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, हमने जो b है उसको ट्रांसपोज कर दिया। यहां से आपका पहला गेम शुरू होगा, इक्वेशन 1 मानोगे, इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना, आपको हर बारी प्रूफ कर देना है। जब आप √5 करोगे, √3 करोगे, √2 करोगे या 7 करोगे, कोई सा भी प्राइम नंबर रूट में हो, सेम स्टेप चलेंगे, बस नंबर्स बदलेंगे यहाँ रूट का। बाकी ये वाला प्रोसीजर इनके लिए सेम रहेगा, एडिशन वगैरह की बात नहीं करें, सिर्फ रूट में कोई प्राइम नंबर हो तब। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आप यहां पे एक बात बोलोगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, इट मींस ऑल्सो डिविजिबल भाई साहब, आधा मामला हम खुद छोड़ आए हैं, क्या करें, इधर उठाओ, डिविजिबल का bl ही चलो। भाई साहब तुम मत चलो, रुको जरा, कितना गेम खेलना पड़ता है ना गाइस, देखो ऑल्सो तो पूरा चल देगा, नहीं रुक जाओ, ऑल्सो उठो चलो, और ऑल्सो ये आ गया। अब मैंने इतना गेम क्यों, क्योंकि मुझे पूरा इरेज नहीं करना था। यहाँ a लिख दो, a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो, जैसे मैंने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, मैं यहां समझा दे रहा हूं छोटे में, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अगर मान लो मुझे a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है, तो ये डिवाइड हो जाएगा।
हो जाएगा ना, एग्जैक्टली तो मैंने यही बोला कि जो ए स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डिविजिबिलिटी का लॉ कहता है कि जब किसी की स्क्वायरिंग, किसी चीज की नंबर की स्क्वायरिंग अगर वो डिविजिबल है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो जो नंबर होगा जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो हमने यही चीज बोली कि जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ए भी 5 से डिवाइड होगा। अब हिंदी में क्या लिखोगे, ए 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब ए भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहां क्या ले सकते हैं, हम कहेंगे कि जो ए है वो 5 का मल्टीपल है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ए जो है वो 5c के बराबर, क्या है 5 का मल्टीपल है, एक 5 से डिवाइड जाता है, तो 5c कोई और वेरिएबल है c, उसके बराबर हम ले रहे हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में लिख दो, रूट हो गया ये तो। पुट इक्वेशन 1, जैसे ही आप इक्वेशन 1 में डालोगे क्या होगा, तो आप फिर एक गेम खेल दोगे, क्या 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 5c, a इज इक्वल टू 5c, डालो इसमें ये, तो क्या होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, और ए पे स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर। अब जब पूरे पे होल स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। बस अब ये जो 5 है ये 25 को रिड्यूस कर देगा 5 बार, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब तुम शायद थोड़ा थोड़ा कुछ समझ पाओ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, जो पहले कंडीशन बनी थी बी के साथ में, ए के साथ में, कि उसका मल्टीपल 5 आ रहा था, अब सेम कंडीशन क्रिएट हो गई कि बी का मल्टीपल भी 5 आ रहा है, तो क्या करोगे, सेम स्टेटमेंट चेप दोगे यहां पे कि बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो ए बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, अब जैसे ही आपने ये लाइन लिखी तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास। कैसे, स्टार्टिंग में ही आपने क्या अज्यूम किया था कि दोनों के दोनों को प्राइम है, दोनों को कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अब हमने पहले तो ये प्रूफ किया कि ए को 5 डिवाइड करता है, और फिर थोड़ी ही देर बाद हमने ये भी बताया कि बी को भी 5 ही डिवाइड करता है। ए को भी 5 ने किया, बी को भी 5 ने किया, तो को प्राइम कैसे रहे, को प्राइम तो रहे नहीं। तो यहां क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दिस थिंग कॉन्ट्रडिक्ट to our assumption that a comma b co-prime। लेकिन यह विरोधाभास उत्पन्न करता है कि a कॉमा b को प्राइम है, सहअभाज्य है। और क्योंकि यहां कॉन्ट्रडिक्शन आ गया और हम इसको रेशनल तो प्रूफ कर ही नहीं पाए, तो दो ही तरीके के नंबर होते हैं, या तो रेशनल या इरेशनल। भाई साहब तुम इरेशनल हो, सो √5 इज इरेशनल, अपरिमेय है। एंड दैट्स इट, बूम, पूरा क्वेश्चन खत्म। 1.5 पेज का प्रश्न है, 2 यहां दिख रहा है, तुम्हारा 1 पेज होगा बोर्ड की कॉपी में भी, एक स्लाइड ये है और एक स्लाइड तुम्हारी ये है। ये मस्ट वाले क्वेश्चन है, पेपर में तुम्हें ऐसे परोस के दिए जाएंगे, तुम्हें बस खा लेने हैं, समझ रहे हो, इतने जरूरी प्रश्न है ये। तो इसको तुम्हें घर पे प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास को हम इसी नोट पे एंड करेंगे, और तुम्हें कुछ होमवर्क दे देते हैं, जैसे तुम्हें √3 को रिप्रेजेंट करना है, √2 को प्रूफ करना है, और बस ये 2 बहुत है। अगर 2 को प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा। शो
√2, √3 इरेशनल अपरिमेय। जाने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दो क्लास को, और ये बता के जाना बिल्कुल मत भूलना क्लास कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय एवरीवन।